So today we are going to start exercise number 12.2 12.2 बड़ा क्वेश्चन जो आएगा वो 12.2 में से आएगा। वीडियो बन रही है, जिसको नहीं समझ में आया या फिर वापस समझना है तो घर जाके उसको वीडियो में समझ लेना, और एग्जाम टाइम भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो वीडियो को। चलो 12.2 का क्वेश्चन चेक करते अपन कौन कौन। हाँ, पहला क्वेश्चन करना है और ये आपके पास छोटे क्वेश्चन में आएगा, बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 12.2। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब अर्धगोले पर क्या खड़ा है? शंकु। इन दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सेम है, तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के ही बराबर है। मतलब जितना बड़ा हेमिस्फीयर है उसी त्रिज्या का कोण है, यानी कि शंकु है। यानी जितना बड़ा अर्धगोला है उतना ही बड़ा रेडियस का शंकु है। और इसका आपको वॉल्यूम बताना है, वो भी किसके पदों में? पाई के। मतलब आंसर में आपको पाई का मान नहीं रखना, लास्ट आंसर तक भी पाई को सलामत रखना है, काटना नहीं है। इसको बोलते हैं पाई में आंसर लाना। समझ गए क्या? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या जिसको अपन आर बोल रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और साथ में आपको और कुछ भी दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या, दैट इज ऑल्सो आर 1 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ कोन। यहाँ पे R1 R2 नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि दोनों ही 1 सेंटीमीटर की है, सेम दैट इज। तो ये अपन को गिवन थी, ये चीज अपन को गिवन है, दिया है, जिसको अपन बोलेंगे फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। पाई के पदों में आयतन ज्ञात करना है, पाई के पदों में आयतन ज्ञात करे, क्वेश्चन मार्क। तो स्टार्ट करते हैं अब क्या अपन? सॉल्यूशन। लेट्स सी, पहले डायग्राम बनाएंगे अपन। जैसा डायग्राम बुक में बोला जा रहा है, ये अपने पास हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितनी है? अरे देखो, साथ साथ ताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो कोण बना हुआ है इसकी सिद्ध में होना चाहिए, मुझे सिद्ध में नहीं लग रहा भी है, तो इसको पहले सिद्ध में होना चाहिए, इसको यहाँ पे, राइट। और यहां पर ये लो, इस तरह से कुछ डायग्राम बना हुआ है। R1 है, तो आप देख रहे हो कि जो शंकु है उसकी रेडियस भी 1 ही है कोण की। जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस भी क्या है? 1 है। अगर दोनों की रेडियस सेम है तभी इसका सर्कल और इसका सर्कल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कहीं जगह खाली नहीं रहेगी। जैसे कि ये हाथ इस हाथ के सेम है तो दोनों एक दूसरे को छिपा लेंगे, उधर वाला हाथ नहीं दिखेगा अगर हम पूरी तरह इसको एडजस्ट करेंगे तो, ठीक है। तो दोनों एक जैसी रेडियस की है। अब यहां पर इस सॉलिड का आयतन निकालना है, यानी कि वॉल्यूम, शॉर्ट में ले जाते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लेट्स सी, ठोस का आयतन। अब ठोस क्या क्या है? ठोस में शंकु है, ठोस में अर्धगोला है, क्या क्या है? हेमिस्फीयर है और कोण है। तो अपन बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण। बोलो हिंदी में, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। लेट्स सी व्हाट हैपन। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई
आर क्यूब, द फॉर्मूला ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम। कौन हमेशा आर ऐसा ही बनाना है, ऐसा बनाओगे तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। हाँ बिल्कुल सही बोला किशन। दोनों में कॉमन चीज हम बाहर ले लेंगे, 3 3 दोनों में आ रही है, पाई पाई साथ में रखना है, आर 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो कम से कम 2 बार बाहर लेंगे। अंदर बताओ, इधर बचेगा 2, ये सब बाहर आ गया, आर एच तो है ही नहीं बेटा, क्या बचा सिर्फ वैल्यू पुट करो। अब इसमें क्वेश्चन में आपको एच कहां दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में ये बोला था अभी कि हाइट ऑफ कौन एच वो भी 1 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा था कि हाइट इक्वल टू रेडियस, कि जो हाइट है वो त्रिज्या के बराबर है, और बराबर है तो क्या मतलब हुआ, दोनों के दोनों 1 सेंटीमीटर की आ जाएगी। हिंदी में अपन इसको बोलेंगे शंकु की ऊंचाई। शंकु की तो ऊंचाई कितनी आ गई 1, त्रिज्या कितनी आ गई 1, वैल्यू यहां पुट कर दो, आंसर पाओ। क्या पाई का मान रखना है, नहीं रखना, पाई में तो आंसर चाहिए तो पाई को रखो। आर रखना है, बिल्कुल रखना है, 1 है आर का स्क्वायर ब्रैकेट 2, आर रखना है, बिल्कुल रखना है, एच रखना है, बिल्कुल। द फाइनल आंसर इज π/3। 1 का नो इश्यू, 1 का 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 π/3, 2 plus 1 is also 3, 3 to 3 cut, answer is पाई। भाई पाई के पदों में आंसर चाहिए अपन को। अब यहाँ पर कुछ भी आ सकता था, ये पाई आ गया वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे 2.3 पाई, 5 पाई, 10 पाई, 15 पाई, 22 पाई, कुछ भी 4 पाई, बिल्कुल 4 पाई अमन को सी आ गई। अब यहाँ पे क्या आंसर यहीं तक छोड़ दे इसको अपन, बोले नहीं, क्यों नहीं छोड़े, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अपन को लगाना है सेंटीमीटर क्यूब। क्या चीज समझाई थी तुम्हारे को मैंने कि लंबाई सेंटीमीटर में और लेंथ, क्षेत्रफल यानी एरिया किसमें हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आयतन वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में। अगर यूनिट भी नहीं सही लगाई तुमने तो आधा नंबर तो इसका, ठीक है, नोट कर लो इसको, और वीडियो वाले इसको पॉज कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ गुलाब जामुन contains sugar syrup about 30% of its volume। मतलब एक गुलाब जामुन, चल रही वीडियो, मतलब ये गुलाब जामुन में 30% चाशनी है। कितनी परसेंट है, 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है भाई, एक गुलाब जामुन कितनी है 30%। अब 30% किसकी 30%, उसके आयतन की 30%। मान लेते जैसे गुलाब जामुन का आयतन 100 आ गया, कितना आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका 30% निकालेंगे तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, तो यानी कि 30 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी है उसमें, है ना। जितना भी उसका आयतन आया उसका 30 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगी, उसकी चाशनी। ये तो एक गुलाब जामुन की बात है, टोटल गुलाब जामुन है कितने 45, तो एक की जितनी चाशनी आएगी ना उसको गुणा कर देंगे अपन 45 से, या फिर अपन ऐसा करेंगे कि पहले 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा, पहले एक का आयतन निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 45, कितने का आ जाएगा, 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन में 30% है, तो 45 पे जितना निकलेगा उसका 30% निकाल देंगे, वो चाशनी आ जाएगी अपने पास। एक दिमाग में सेटअप बना लिया तुमने कि क्या प्रोसेस होने वाला है आगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है क्वेश्चन करने से पहले, ताकि आंसर दिक्कत नहीं होती बाद में करने के लिए। तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये,
थर्ड। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पर, जल्दी बताओ। गिवन है कि शुगर सिरप इज 30% of its volume. That mean कि गुलाब जामुन के आयतन का 30%, गुलाब जामुन के आयतन का 30%। हिंदी में क्या बोल रहे, शुगर सिरप को चाशनी है। देखो क्वेश्चन में कोई मजाक नहीं, अच्छी तरह समझना इस क्वेश्चन को। बार बार आपके यही क्वेश्चन दिक्कत करता है, इसलिए आज वापस आ गया इसका दिन। फाइंड अप्रोक्सीमेटली, अच्छा और क्या क्या गिवन है। टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, टोटल गुलाब जामुन 45, यानी कि कुल अब चीजें और क्या क्या दी हुई है। एक गुलाब जामुन में एक सिलेंडर है और 2 हेमीस्फीयर है, जिसके एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। यानी कि डायमीटर क्या है इसकी, डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, व्यास। व्यास को बोलते हैं 2r। 2r की वैल्यू कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है r कितनी हो जाएगी, 2.8 का डिवाइड 28 का आधा 1.4 सेंटीमीटर। ये आ गया अपने पास रेडियस त्रिज्या। दोबारा सुन लो, व्यास 2r कितने है 2.8, 2 नीचे आएगा 2.8 का हाफ 1.4 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, लेंथ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर। अच्छा लेंथ 5 सेंटीमीटर क्या सिलेंडर की है या पूरे गुलाब जामुन की है, चेक करो। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। पूरे गुलाब जामुन की है हाइट या लेंथ बोले अपन, पूरे गुलाब जामुन की ऊंचाई, लंबाई है ना, लंबाई लेंथ L कितनी है 5 सेंटीमीटर। यानी कि उदाहरण में किसी को नहीं, देखो ध्यान से, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, मतलब इतनी सारी चीजें इसमें दी हुई है देखो। और अपन को करना है अब क्या, फाइंड। इसमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है बताओ, कि हाउ मच सिरप इन 45 गुलाब जामुन। इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, जामुनों में कितनी चाशनी होगी। डन। नाउ सॉल्यूशन, ये तो पूरा बोर्ड इसमें भर गया, कोई बात नहीं, अगर कम पड़ेगा तो मिटा लेंगे। डायग्राम पे आते हैं, टोटल कितने है, ये 45 है। तो आपको ये बॉक्स वाला डायग्राम तो इस क्वेश्चन में देगा, है ना, पर आंसर शीट में बॉक्स वाला डायग्राम नहीं बनाना। आपको एक गुलाब जामुन बनाना है। एक गुलाब जामुन में क्या है, 2 तो है हेमिस्फीयर अर्धगोले और एक क्या है सिलेंडर। और इस तरीके से एक इस तरफ से, जैसे कैप्सूल वाला क्वेश्चन था ना, सेम उसी तरीके से ये उसकी रेडियस r है, क्या हो गया, और ये भी रेडियस r है। टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। अब आप एक बात बताओ कि ये रेडियस r कितनी आई, 1.4, ये भी कितनी आई बताओ, रेडियस ये जितनी होती है उतनी होगी। तो दिस इज ऑल्सो 1.4, दिस इज ऑल्सो 1.4 cm। तो टोटल तो 5 थी, अब बची कितनी बीच बीच में, यहां से यहां तक की बात करें अपन अगर, तो 1.4 इधर से घटा दो, 1.4 इधर से घटा दो, तो 5 में से 1.4 1.4 2.8 घटा दो, देट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर।
और ये क्या आ गई h इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो आपको डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना है ताकि ये चीजें आप लिख सको इसके अंदर। छोटे डायग्राम में चीजें दिखती नहीं है, नहीं तो ध्यान से देख लो दोबारा क्या क्या किया अपन ने इसमें। टोटल लेंथ गुलाब जामुन की 5 है ना। अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 1.4 टोटल 2.8 माइनस कर लिया तो बीच का कितना बच गया सिलेंडर में 2.2 सेंटीमीटर। लेट्स सी हियर h इज इक्वल टू कितनी है, या फिर इसको पूरा बोलेंगे h क्या है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 cm। 2.2 है बेटा वो। ओके, इसको बोलेंगे अपन यहां बेलन की ऊंचाई। अब अपन को क्या करना है, साइलेंट दिस फोन। साइलेंट कर दो, इट इज कंपल्सरी। सो देखो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल दे अपन पहले। एक का आ जाएगा, उसको किससे गुणा कर देंगे 45 से। लेट्स सी वॉल्यूम ऑफ 1 अमन बोर्ड पे गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन यानी कि एक गुलाब जामुन का आयतन। वीडियो को पॉज कर बेटा एक बार, चल तू कर दे एक बार। ओके सिट डाउन। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन। इसके लिए अपन को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक तो सिलेंडर है अपने पास, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। अमन बहुत बातें कर रहा है तू। और कितने हेमीस्फीयर है, बिल्कुल इनटू 2। तो देखो हिंदी में क्या लिखेंगे इसको अपन, पहले तो बेलन का आयतन और प्लस कर देंगे अर्धगोले का आयतन गुणा 2। करे आंसर। अब देखो मैं इस इक्वल के बाद लिखना शुरू कर रहा हूं। तो इस इक्वल के बाद लिखना शुरू कर रहा हूं। बोलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमीस्फीयर है ना क्यू, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो रहा है ये 2। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, लेट्स सी पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा वीडियो विजिबल है ठीक। अब यहाँ पे 2 पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा मल्टीप्लाई बाय 2। वैल्यू पुट करते हैं इनकी। अब अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इसमें पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, कुछ बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहा, तो 22/7 ही रख लेते हैं। अगर बोलते 3.14 तो वो रखनी पड़ती। पाई की वैल्यू 22/7, आर की क्या कितनी, आर 14 1.4 है ना, तो इसलिए कट जाएगा, तो नहीं बोला बढ़िया है। कितनी बार है आर 2 टाइम 1.4 1.4। ध्यान से देखना उतारना बंद, ये वही गुलाब जामुन है जो बार बार दिक्कत करता है आपको। लेट्स सी अगेन एच कितना अपने पास, किसका एच चाहिए, हाँ इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ लिख दी एच कितनी है 2/3। आर इज मल्टीप्लाई 2। लेट्स सी इस 2 को तो सीधे ही पहले 4 ही कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत किसी को बताओ, यहाँ 4 कर लेते हैं। डन, जो कट रहा है उसको काट लो, 7 कम 7 7 दूनी 14 और पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पे भी 0.2 सिंपल काटना। 22 0.2। अब 14 है तो 14 को कैसे लिखोगे आप 14/10 14/10। अंदर क्या हो रहा है तो 2.2 क्या 14 3 करता है क्या, ये तो नहीं करता। तो 14 4 जा 56 56।
5.6/3। और सोल्व करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ अभी इसमें। तो बताओ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक डिजिट बाद पॉइंट, ये लो इन दोनों का तो आ गया ये, मल्टीप्लाई बाय 14/10। बाद में करेंगे इसको, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6.6 प्लस 5.6/3। डन। लेट्स सी अगेन, वापस देखो। अब मैं ये पॉइंट हटा दूं तो इसको बोल दूं 44 मल्टीप्लाई 14, नीचे 10 और 10 आ गया आपकी बार। बात सही है क्या? एक 10 तो ऑलरेडी था, ये पॉइंट हटाने के बाद एक 10 और आ गया। ध्यान से देखते जाना। 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 5 12, 12.2/3। अब इसका आंसर आएगा ही जहां तक लग रहा है पॉइंटों में पूरा, क्योंकि 3 से ना 44 कटता है ना 14 कटता है, 12.2 भी नहीं कटता 3 से। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। 14 चौके 56, 56 की 6 हासिल 5, 14 चौके 56, 56 और 5 61, खत्म। 10 गुना 10 100 मल्टीप्लाई 12.2/3। अब इस पॉइंट को हटा लेता हूं मैं अब एक बार, और यहाँ 30 कर देता हूं। डन। अब मेरे को 616 गुना 122 और नीचे 100 गुना 30। आई थिंक ये इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि अपन ने निकाला है एक गुलाब जामुन का। पूछ कितने का है ये? 45। तो हम सीधे ही अगर इसको 45 से गुणा कर दे, अब ये एक का आ गया, 45 के लिए 45 से गुणा कर दो, और जो 45 से इसको गुणा करेंगे, जाहिर सी बात है, दिख रहा है देखो कट रहा फिर ये, तो वो तरीका करेंगे वो अपने यहाँ पे। तो एक बार के लिए आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, या फिर अपन उस बोर्ड पे चले, नहीं तो सीधा ही है ना। वीडियो रोको एक बार। चलो, तो ये कितने गुलाब जामुन का आया था अपने पास? आयतन एक गुलाब जामुन का। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि एक गुलाब जामुन का आयतन, जो भी डिजिट है उसको लिख लो, 616 वेट मल्टीप्लाई 122/100 मल्टीप्लाई 30, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। नाउ इसके बाद उतारेंगे आप जो आप लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, अभी दिख जाएगा कैमरे में, दिख रहा है ये वाला पोर्शन के ना, गुलाब जामुन की 45, मुंह से बोलना वो भी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। 45 गुलाब जामुन का आयतन। एक तो ये नाम ही बहुत बड़ा हो जाता है, गुलाब जामुन लिखते लिखते याद हो गया। तो देखो ये एक का था ना, 2 के लिए 2 से गुणा करो, 3 के लिए 3 से, 45 के लिए 45 से गुणा करो, 616 122 देन 100 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 45। नाउ सोल्व दिस, 15 3 45, 15 दूनी 30, 3/2, 2 फिर से कट गया, 2 एकम 2, 2 चिंग 12, 2 एकम 2, सब कुछ कट, नीचे खाली मल्टीप्लाई बाय 3। इन सबको गुणा करेंगे अब अपन, और यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। जल्दी जल्दी गुणा कर दे फटाफट, इसको गुणा तुम भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो। लिख 616 मल्टीप्लाई 61 कर बस। 616 थोड़ा और चेक कर ले, 616 61 को दोबारा कर ले, यही आ रहा है ना, बोल दोबारा। ओके, मल्टीप्लाई बाय अपॉन 100, देखते रहना सब अभी तो। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 की 8 हासिल 1, 7 21 और 1 22 की 2 हासिल 2, 5 15 16 17 17 की 1, 7 21 और 1 22 की 2 हासिल 2, 3 3 9 और 10 11। चेक कर ले, ये डिजिट आ रही है। ओके, अपॉन 100। अब सुनो ध्यान से, 100 है, नीचे 2 जीरो है,
तो ऊपर 2 डिजिट बाद में पॉइंट 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब क्या आया रे ये, क्या आया ये? हाँ 45 गुलाब जामुन का आयतन है ना। अबे आंसर थोड़ी आया, वेट तो कर। 45 गुलाब जामुन का, अभी 30% बाकी है। कितने परसेंट बाकी है? सो लेट्स सी चाशनी का आयतन। अब लास्ट पोर्शन बचा, खत्म होने वाला है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सुगर इन गुलाब जामुन इज 30%, यानी कि गुलाब जामुन का के आयतन का, ऐसे लिखेंगे अपन इसको, के आयतन का 30% क्या है? चाशनी है। गुलाब जामुन के आयतन का कितना है? 30% चाशनी है। तो जो भी इसका आयतन आया उसका 30% निकाल देंगे। अतः चाशनी की मात्रा या चाशनी का आयतन, सिंपल शब्दों में हम बोलेंगे चाशनी का आयतन, हेंस वॉल्यूम ऑफ शुगर। लेट्स सी 1127.28 गुणा 30/100, 10 से 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले कर दो, 8 या 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 7 8, 7 या 21 की 1, 3 दूनी 6, 7 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, पॉइंट लगेगा यहाँ पर। 2 डिजिट बाद था ना ये। अभी नीचे क्या बच रहा है? 1 10 बच रहा है, जिसको सोल्व करेंगे अपन तो पॉइंट 1 डिजिट और चल जाएगा आगे, 1 0 के कारण। ये थोड़ी बेसिक से मैथ समझा करो। 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आंसर चाशनी का। तो योगेश क्या हाल है? अब बढ़िया आ रहा है आंसर? मेरी चाशनी निकल गई। ओके हाँ, स्टार्ट हो गई वीडियो। क्वेश्चन नंबर है 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम के लिए आ भी चुका है। रीड करो, देखो। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस इन होल्ड पेन्स। मतलब एक तो पेन स्टैंड है और इसमें 4 पेन है। चार पेंसिल और ये रखी हुई है किसी पेंसिल स्टैंड में, और ये लकड़ी का है, होने को तो प्लास्टिक का भी हो जाएगा। 4 पेंसिल है। और जब इन पेंसिलों को अपन हटा दे, इन पेंसिलों को हटा दे तो नीचे सिर्फ यहाँ पे 4 होल बचेंगे पेंसिल डालने के लिए। और ये नीचे से कैसे है तो हम इसको और जूम करके देखेंगे तो ये एक कोन बना रहे हैं इस तरीके से। करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहता है। A pen stand is of wood in the shape of this. The dimensions of the cupboard is 15, 10 और 3.5. So, इसकी डायमेंशन देखो 15, 10 और ये 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको खुद पता करना है कि 15 है तो जाहिर सी बात है बड़ी वाली 15 ही होगी, ये छोटी वाली और ये सबसे छोटी वाली 3.5 की। दिख रहा है आपको? ये 3.5 क्या है? इसकी हाइट। ये 10 क्या है? ब्रीथ, चौड़ाई। और ये क्या है? लेंथ, लंबाई।
द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जो कोण बन रहा है अंदर, इसकी रेडियस कितनी है? cm, 0.5 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, सो दिस इज डेप्थ एंड डेप्थ इज कितनी? 1.4 cm। इसको अपन h बोलेंगे क्या? करेक्ट। अब पूछ क्या रहा है, तो देखो, ये तो गिवन कर लेते, पहले गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। सो गिवन दैट, चलो बोलो गिवन क्या क्या है। पेन स्टैंड है, इसके अंदर डायमेंशंस आर कितनी कितनी? 15, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कि किसकी है ये? ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ की विमाएं। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में गर्मी भी बढ़ने लगेगी यहाँ पर इस रूम में, अब क्योंकि बंद कर दिया ना पढ़ने, तो जितनी ऑक्सीजन है उतनी तो आप लेते रहोगे, बाकी की फिर गर्मी लगने लगेगी। नहीं अभी मत चलाओ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो गिवन डेट ही लिखा है। घनाभ की विमाएं 10, 15, 3.5, कितने कितने? ठीक है। और जो शंकु है, कौन है, कौन की रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ कौन, r इजिकल टू 0.5 cm, मतलब कि इसको बोलेंगे अपन शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या r इजिकल टू 0. नहीं, गड्ढा शंकु का ही तो है, ये गड्ढा जो अंदर तक है ना, ये इसके जैसा है, मैंने तभी तो बढ़ाया एरो का, एरो करके डैश करके। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट, अच्छा शंकु की ऊंचाई भी दी हुई है एंड h इजिकल टू कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.4, देखो ये रही 1.4 cm। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड अपन को करना है फाइंड। लकड़ी के स्टैंड का आयतन है ना, कलमदान बोल रहा है आपको यहाँ पर हिंदी में, कोई बात नहीं, अपन थोड़ा स्टैंडर्ड स्टैंड लेंगे। लकड़ी के स्टैंड का आयतन अपन को निकालना है। लेट्स सी सॉल्यूशन। तो देखो अभी तक दिमाग लगाने की तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पर, अगर आप लोग इतना करके आते हो 4 नंबर के क्वेश्चन में, 1 नंबर तो इस चीज का है, 1 नंबर आपको डायग्राम का है, 2 नंबर का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन में छाट के इतना तो कोई भी लिख सकता है कि नहीं, बाकी सॉल्यूशन में कुछ भी 4-5 चीजें लिख के आ जाओ, बस फॉर्मूला लगा के आ जाओ, शंकु है घनाभ है, फॉर्मूला लगा के आ जाओ, नहीं भी समझ में आए खाली नहीं छोड़ना। दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में ये छाट कर लिख दोगे, इतना भी कर दोगे तो भी बढ़िया है, आधा 1 नंबर क्वेश्चन कमाई लोगे इसमें। सो वॉल्यूम ऑफ वुड स्टैंड, की लकड़ी के स्टैंड का आयतन इजिकल टू, अब बताओ, ये पूरा एक घनाभ है, लेकिन इसमें से निकाल लिए ये 4 होल, तो पूरे घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल पूछते तो क्या करते, कौन बताएगा? सरफेस एरिया, कि पहले घनाभ का इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या था जब ये होल नहीं थे, तब इसका सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, और होल करने के बाद इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, कि पहले सतह इतनी सी सीधी जा रही थी, अब सतह और बढ़ गई, इसमें अंदर गड्ढा हो गया, सतह इतनी और आ गई। जैसे अपन बात कर रहे थे एक बार कि जैसे ये कोई क्यूब है, इस क्यूब में मैं नीचे से गड्ढा कर दूं,
गड्ढा कर दो इसमें से। ये गड्ढा करने के बाद इसका क्षेत्रफल बढ़ गया इतना 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 इतना, इसमें बढ़ गया। ये चीज ये चेक करने के लिए, जैसे ये ऊपर की सरफेस पहले ऐसे थी, अब मैं इसके ऊपर कपड़ा बिछाऊं तो मेरे को जाहिर सी बात है जितनी सरफेस उतना कपड़ा जरूरत पड़ेगी अभी, है ना। और अगर इसमें मैं गड्ढा कर दूं और अब कपड़ा बिछाऊं तो इस गड्ढे में भी कपड़ा जाएगा, इस गड्ढे में भी कपड़ा जाएगा और कपड़ा ज्यादा लगेगा। अब सोच के देखो इस चीज को आप लोग कि पहले इसमें कपड़ा बिछाऊंगा तो जितनी सरफेस उतना कपड़ा लगेगा, अब इस पे कपड़ा बिछाऊंगा सरफेस उतनी ही है लेकिन इसमें कर दिया मैंने गड्ढा, तो अब ज्यादा कपड़ा लगेगा क्योंकि इस गड्ढे को भी कवर करके आना है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ गया, कम नहीं हुआ, क्या हो गया, बढ़ गया। और आयतन की बात करें तो गड्ढे करने से आयतन कम हो जाता है और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कॉमन सेंस लगाना इसमें थोड़ा सा, ठीक है। इंग्लिश में समझ गए तुम लोग, होल करने से एरिया इंक्रीज हो जाता है बेटा। लेट्स सी, इसका आयतन यानी किसको बोलेंगे अपन, घनाभ का आयतन, और माइनस कर देंगे 4 गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। 4 को आप इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसको वॉल्यूम ऑफ, पेज पलटने लग गए बेटा, फॉर्मूला टीप रहे हो तुम लोग, माइनस वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 4। लेट्स सी आंसर इसका क्या क्या आता है। LBH, लेकिन L तो है ही नहीं अपने पास। इसका बता रहे हो तुम, इसका बता रहे हो, ये घनाभ का है बेटा, घनाभ का LBH, और यहां पर आपको पता है ये L होती है, ये B और ये H, माइनस इसका होता है, तो इसमें तो H है ये रही और L यहाँ पे चाहिए ही नहीं, इंटू 4, L B माइनस पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? पाई की वैल्यू बोल रहा है क्या क्वेश्चन में? नहीं बोल रहा। R H और ये, अब इतना करने के बाद कैलकुलेशन है, जब मैं कितनी करा दूं, आप जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। सोल्व करते हैं इसको। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, अब 1 पॉइंट है तो 0.2 लग जाएगा, सिंपल। 3 की टेबल में यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो क्या करें अब, 15 3 45, 15 जगह 15 5 75, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 बाद में लिया ना, या फिर ऐसा कर लो पॉइंट हटा लो तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 इस तरीके से। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 10 माइनस, यहाँ पे कोई चीज हो सकती है क्या, चेक कर लो। देखो एक तो कोई दिक्कत नहीं है, 22 लगा दो सिर्फ, 25 0.25, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, टोटल हो गई 2 संख्या, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए। क्या तरीका समझ में आया? समीर किधर देख रहा है, इधर देख, मल्टीप्लाई दिस इज 0.24, हाँ ये से बड़ा 3 तो बच रहा है, ये रहा, 10 से 10 कट, और 15 5 75 माइनस, अब क्या करें यहाँ पर, तो और सोल्व कर लेते हैं, 25 दूनी 50, कुछ किधर, ये 525 है, 15 5 75 की 5 हासिल 7, 15 3 45, 45 और 7 कितने हो गए, 45 7 हो गए 52, सही है। चलो देखो इधर, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, लेकिन अब की बार बेटा कितने आए, हाँ, तो पॉइंट के बाद 50 तो 2 ही डिजिट हो गई और 1 0 और लगाऊंगा, समझ में आया क्या?
नहीं आया, छोड़ो 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 छोड़ो। 25 गुणा 4 100, और 100 का मतलब 100। पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट यहाँ लगाओ ताकि 2 जीरो बचे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, बचा क्या सिर्फ, इस बच्चे को बाद में कर लेंगे। अभी कर 1.001 ही तो है, ये भी खत्म। अब क्या बचेगा बताओ, 525। अब 1.001 ये ना लिखो तो, और 0.2 थोड़ा और सोल्व करते हैं। अभी तक कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं आई, देखो दिमाग से सोल्व करेंगे तो। अब तुम शुरू में ही 5.5 इन सबको पॉइंटों वाले को गुणा करने बैठ जाओ, थोड़ा स्मार्ट स्टडी से इनको काटना छोटा करना सीखा करो। कि जैसे मैं इसको कर रहा था ना, देखो विजेंद्र एक बार 25 दूनी 50 हो रहा था ये, और ये 0.050 आ गया था, और हार्ड हो गया। तो मैं क्या करूं, 25 को 4 से करूंगा तो 100 आ जाए, ये ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना, ज्यादा गुणा भाग भी नहीं करना पड़ेगा मेरे को। डन। तो 22 और 2 कितना हो गया, 44। पॉइंट लग रहा है, पॉइंट लगा दो, पट्टा का 3। अब और थोड़ा सा बचा है बस, 16 होने का आया, पॉइंट हटेगा 44/3 0, और थोड़ा सा 4 काट लो, तो 3 एकम 3, इधर बचेगा 14, 4 3 जा 12, मतलब 3 चौके 12, 13 14, 2 बच गया, पॉइंट की 0, फिर 3 6 18, मतलब आप अपने तरीके से काट सकते हो इसको, ठीक है। 18, 2 बच गया, पॉइंट की फिर 0, 3 6 18, ये आंसर आ रहा है इसका। अब इसको माइनस, अच्छा नीचे क्या चल रहा है अपने, 10 और बच रहा है। हाँ कर लेंगे ना भी उसको, 10 और बच रहा है अभी अपने पास। इस वाले बोर्ड पे आ जाओ, 525 माइनस ये 10 है ना, तो पॉइंट एक डिजिट और आगे चल जाएगा। याद करो, जब जैसे 225 है, इसमें अगर 10 का भाग दे तो 22.5 आएगा, इसमें अगर 100 का भाग दे तो 2 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट आएगा, इसमें 1000 का भाग दे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो एक जीरो है तो पॉइंट एक डिजिट बाद और आ जाएगा, तो यानी कि 1.466। अब आपको थोड़ा सा माइनस करना है इसको, तो देखो भाई 523 तो आ गया। अब बचे 25 में से 23 आ गए तो 2 बचे, 25 में से 23 तो आ ही गए, बचे कितने, 2। 2 में से 14 ये घटाना है, 2 में से 1.466 घटाना है, तो बचेंगे कितने, ये मान लो 2 को मान लो 2000, 2.000, 2000 में से किशन बताओ मैथ कितनी है तेरी, 2000 में से 14 से 66 करेंगे तो कितने बचेंगे, 544। वेरी गुड, तो 544 आंसर। इस तरीके से देखा, अब कोई करने बैठ जाता है वो डाल के, इस तरीके से करने बैठ जाता है। अब थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो बेटा। 525 में देखो 2 के आसपास का तो यही है, तो 525 में से 2 523 बचा, और 2 बचा इसका, उस 2 में से इसको घटा लो बस, 0.544 आ गया इधर। क्या हो रहा है क्या मैच पीछे, और एक इधर क्यूब आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम है।